परमात्मा की परम शक्ति के अंतर्गत का होता है। अंतरंग योग की दृष्टि के अनुभव के आधार से, अंतरंग योग की दृष्टि के आधार से समन्वित भाव का अंतरंग योग शक्ति के अंतर्गत की दृष्टि, अंतरंग ज्ञान की अंतरंग शक्ति की पूर्ण अवस्था, आंतरिक योग की दृष्टि का पूर्ण ज्ञान जब अंतःकरण में होता है तो साक्षात परमात्मा की अंतरंग शक्ति के अंतरंग योग का वहाँ पर अनुभव होता है। और वो अनुभव की अनुभवी अवस्था की स्थिति में साक्षात परमात्मा के ही अंतरंग स्वरूप दिखने में लगते हैं। ऐसा महासिद्ध योगी, महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेता परम श्री देवरा बाबा के दर्शन में पाया करते थे ना, साक्षात भगवत स्वरूप। अंतरंग योग की शक्ति का दिव्य आधार, अंतरंग योग की शक्ति के दिव्य आधार से, अंतरंग योग की शक्ति के दिव्य भाव से, अंतरंग योग की शक्ति के दिव्य योग के द्वारा, अंतरंग योग की शक्ति के आंतरिक योग की अवस्था के द्वारा, अंतरंग योग की शक्ति के दिव्य योग की पूर्ण अवस्था के द्वारा, अंतरंग योग की शक्ति के दिव्य योग की दिव्य दृष्टि के द्वारा जो दिव्य दर्शन का दिव्य ज्ञान है, वो हमारे महासिद्ध योगी, महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेता के अंतःकरण में मुखार बिंद सदा ही निर्गत होता रहा। दर्शन में गए हो, सुने भी होगे ना, अरे उस समय ऐसे ऐसे जगत गुरु आकर मेरे को बताते थे कि बाबा पता नहीं कहाँ पढ़े हुए हैं, एक शब्द अगर कोई पकड़ लिया तो रात बिता देते हैं, पता नहीं कहाँ की पढ़ाई की है। अरे अंतरंग योग की दृष्टि का ज्ञान है। अंतरंग योग की दृष्टि के ज्ञान के अंतर्गत में आंतरिक शक्ति का अंतरंग योग के अंतरंग अवस्था से जो प्रकट हुआ वो ज्ञान है, वो अंतरंग शक्ति के अंतरंग रूप में, अंतरंग शक्ति के अंतरंग ज्ञान में साक्षात भगवान के ही अंतरंग स्वरूप का दर्शन झलकता रहता है। क्यों देवदत्त? क्योंकि अंतरंग शक्ति का अंतरंग योग का दर्शन, अंतरंग ज्ञान की दिव्य अनुभूति का दर्शन, अंतरंग योग की दिव्य अवस्था का दर्शन, अंतरंग शक्ति के दिव्य योग में, प्रेम योग में, भाव योग में आंतरिक शक्ति का अंतरंग दर्शन, महासिद्ध योगी, महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेता परम श्री देवरा बाबा के दर्शन मात्र से ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात नारायण के स्वरूप है, साक्षात कृष्ण के स्वरूप है, साक्षात भगवान राम के स्वरूप है, और साक्षात हनुमान जी के ही तो पूछो नहीं। क्यों? कि अंतरंग योग की शक्ति के आधार से, अंतरंग योग की दृष्टि के आधार से, अंतरंग योग की शक्ति का आंतरिक योग का संबंध अंतरंग ज्ञान की दिव्य दृष्टि में, अंतरंग ज्ञान के दिव्य योग में, अंतरंग ज्ञान के दिव्य प्रेम में, अंतरंग ज्ञान की दिव्य अवस्था में, अंतरंग ज्ञान की दिव्य दृष्टि के दिव्य योग में, दिव्य योग के दिव्य दर्शन की दिव्य अवस्था का आंतरिक शक्ति का अंतरंग रूप। दर्शन में तो जाया करते थे ना, हाँ, तो कैसा लगता था? मालूम साक्षात नारायण ही मंच पर आसीन होकर के बाबा के स्वरूप में दर्शन दे रहे है ना। ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात भगवान कृष्ण ही बाबा के स्वरूप में दर्शन को दे रहे हैं, और उनके दर्शन मात्र से साक्षात आंतरिक अनुभूति जो होती थी, आंतरिक अनुभूति का जो आंतरिक ज्ञान होता था, वो साक्षात भगवान के ही दिव्य स्वरूप के अंतर्गत की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान होता है। जब कहते थे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय
गोविंदाय नमो नमः। जब इस मंत्र का, श्रीमद् भागवत का सर्वश्रेष्ठ मंत्र का भक्तों को उच्चारण कराते थे तो मालूम पड़ता था ऐसा कि साक्षात भगवान कृष्ण ही इस मंत्र के उच्चारण करने की, उच्चारणीय अवस्था के, उच्चारणीय स्थिति के अंतर्गत में, उनके अंतर्गत भाव में, अंतर्गत आत्मा में बैठ करके स्वतः ही मन का उच्चारण करवा रहे। क्यों? अंतरंग योग की शक्ति का दिव्य आधार, अंतरंग योग की दिव्य दृष्टि के दिव्य आधार में, आंतरिक योग की दिव्य अनुभूति के आधार में, अंतरंग योग की दिव्य अवस्था के आधार में, अंतरंग योग की शक्ति के दिव्य आधार में, अंतरंग ज्ञान की दिव्य अवस्था के पूर्ण आधार में, अंतरंग शक्ति के पूर्ण अनुभव के आधार से, अंतरंग शक्ति के पूर्ण ज्ञान की सम दृष्टि के समज्ञान से, जो समदृष्टि का समज्ञान, समज्ञान का समदर्शित योग है, तो वही तो महासिद्ध योगियों का परम महासिद्ध योग है। क्यों? देखो, अरे कृष्ण को समज्ञान में समदर्शित अवस्था कैसी है? वो 62 में पागल हुआ हाथी अनेकों अनेक हिंसा करता हुआ, और उस पर जब आदेश हुआ कि इसको मार दो गोली से, मारने वाले ने सोचा क्या यही करने के लिए आया था, साक्षात बाबा के शरण में गया और कहता है दया करें, सारा बताया कि बच्चा वो मेरा भक्त हो गया है, ये 2 फल उसको दे देना, 2 तुम पाओ। जाता है तो देखता है वो हाथी जो बिल्कुल से अपने बल के द्वारा नाना प्रकार के मेला में एकदम से उथल पुथल कर दिया था विलास, वो शांति से खड़ा हुआ है। क्या यही है समदर्शन की, समयोग की दृष्टि, समयोग के समज्ञान का, पूर्ण योग का, समदर्शन के भाव की समावस्था, सर्वत्र ज्ञान की दिव्य दृष्टि के दिव्य आधार में, सर्वज्ञान की दिव्य अनुभूति के दिव्य योग के दिव्य आधार में, सर्वज्ञान की दिव्य अवस्था के पूर्ण योग की पूर्ण दृष्टि के आधार से, सर्वत्र ज्ञान की दिव्य अवस्था में पूर्ण ज्ञान के सर्वदर्शन के आधार से, अंतरंग योग की दृष्टि में, अंतरंग योग की दृष्टि से, अंतरंग योग की दृष्टि का आंतरिक ज्ञान, महासिद्ध योगी, महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेता प्रभु श्री देवरा बाबा का जब निकलता था, वो आंतरिक ज्ञान का जिस समय मंच पर आसीन होकर और दर्शन में आए हुए दर्शनार्थियों को जब सुनाते थे, तो दर्शनार्थियों का श्रवण करने का श्रवणीय आनंद ऐसा आभास होता था, प्रतीत होता था कि ये तो साक्षात मंच पर जो आसीन है कृष्ण के स्वरूप है, नारायण के स्वरूप हैं, और राम के स्वरूप ही और हनुमत के स्वरूप है। क्यों? ऐसा अनुभव में आता था ना। और ये कहते थे बच्चा मैं मनुष्य नहीं हूँ, जो मुझको मनुष्य जानता है वो महामूर्ख है। सुने भी होंगे ना। क्यों? अंतरंग योग की दृष्टि का, अंतरंग योग का दर्शन, अंतरंग योग के अनुभव की दृष्टि के आधार का समन्वित योग का भाव, अंतरंग योग की शक्ति में, अंतरंग ज्ञान की दृष्टि में, पूर्ण योग में, सर्वयोग में, सर्वयोग के, ध्यान योग में, ध्यान योग के, नाम योग में, नाम योग के, प्रेम योग में, प्रेम योग के, पूर्ण योग में, पूर्ण योग के, सर्वयोग में, सर्वयोग की सर्वावस्था जो होती, वो महासिद्ध योगी, महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेता प्रभु श्री देवरा बाबा में झलकती थी। सर्वयोग की सर्वावस्था कहते थे ना बच्चा। हाँ देखो ना, अपने विराट भगवान के विराट स्वरूप का भी दर्शन करा दिया करते थे। ऐसा है ना,
दर्शन करने में जो जिस प्रकार की भावना के साथ में आता था, उस भावना के साथ में उसके भाव की वहां पर पुष्टि होती थी कि नहीं? अंतरंग योग की दृष्टि का, पूर्ण योग का दर्शन, अंतरंग योग के ज्ञान में ध्यान, ज्ञान योग, ध्यान प्रेम भाव, पूर्ण योग की समावस्था, अंतरंग ज्ञान की दिव्य दृष्टि के दिव्य योग में, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, भाव दर्शन के भाव योग में, सर्व ज्ञान के दिव्य योग में, दिव्य योग के पूर्ण योग में, पूर्ण योग के सर्व योग की आंतरिक योग का अंतरंग संबंध ऐसा प्रतीत होता था कि कण कण में बाबा का सूक्ष्म आंतरिक योग की शक्ति व्याप्त है। ऐसा है ना देवदत्त? कण कण में सभी कहते थे बच्चा मैं मनुष्य नहीं हूं, मेरे को मनुष्य जो जानता है वो महामूर्ख है, और मैं हर जगह हाजिर हूं। सुने हो ना? बाबा को सांभवी मुद्रा ऐसी सिद्ध थी कि मंच पर आसीन हो करके भी अनेक स्तरों में दर्शन को दिया करते थे। ऐसा भक्तों के द्वारा आंतरिक भाव के साथ का जो दर्शनी लाभ है वो सुनने में आता था। हृदय की अंतरंग अवस्था का दिव्य योग का दिव्य दर्शन, हृदय की अंतरंग अवस्था में दिव्य योग के, पूर्ण योग में, सर्व योग के, ध्यान योग में, ज्ञान ध्यान के, योग ध्यान में, प्रेम ध्यान के, पूर्ण योग में, सर्व योग के, समति योग में, समति योग के, समति ज्ञान में, ध्यान ज्ञान योग दर्शन, प्रेम भाव भक्ति दर्शन की पूर्ण अवस्था के प्राप्त किए हुए महासिद्ध योगी, महायोगी सम्राट, महाअध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा जी ऐसे दर्शन को पाने में ऐसा लगता था कि ये साक्षात वो नारायण के विराट स्वरूप, साक्षात भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप, साक्षात हनुमान जी के महापराक्रम के महापराक्रमी, ऐसा अनुभव में आता था ना देवदत्त। अंतरंग ज्ञान का दिव्य दर्शन है जिसका, अंतरंग योग की दिव्य दृष्टि है जिसकी, अंतरंग ज्ञान के दिव्य योग में, प्रेम योग में, भाव योग में, सर्व योग में, ज्ञान ध्यान के, नाम योग में, नाम योग के, पूर्ण योग में, पूर्ण योग के, समत योग में, समत ज्ञान की समदृष्टि में, समदृष्टि के समयोग में, ध्यान ज्ञान योग दर्शन, प्रेम भाव के पूर्ण दर्शन से, प्रेम भाव का पूर्ण दर्शन जो होता है वो व्यापक होता है। उसकी व्यापकता का व्यापक अनुभव एक नहीं अनेक बाबा के दर्शन में अनन्य भाव और भक्ति के तन्मयता के जो तन्मय भाव में पूर्ण तल्लीन भक्तों से सुनने में आया है कि बाबा जो कहते हैं कि बेटा मैं हर जगह हाजिर हूं, मेरा स्वरूप विराट है, ऐसा लिखा हुआ पाए हो ना? बेटा मैं हर जगह हाजिर हूं, मेरा स्वरूप विराट है, कण कण में व्याप्त हूं, ये उनके वाणी का श्रवण मिला है या नहीं? और अनुभव पाए हो कि नहीं? क्योंकि आंतरिक योग के सर्वदर्शन की सर्वदृष्टि में, सर्वयोग के सर्वज्ञान में, ध्यान ज्ञान के पूर्ण योग में, पूर्ण योग की सर्वावस्था में, अंतरंग योग की समदृष्टि में, समदृष्टि के समज्ञान में, ध्यान ज्ञान के योग ध्यान में, प्रेम भाव के पूर्ण योग में, सर्वज्ञान के दिव्य योग में, नाम ज्ञान के पूर्ण योग से, अंतरंग योग के समयोग में, समयोग के ध्यान योग में, नाम ध्यान प्रेम भाव के पूर्ण दर्शन में, प्रेम भाव के पूर्ण दर्शन में साक्षात महासिद्ध योगी, महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेत्ता ब्रह्मश्री देवरा बाबा हनुमान जी के ऐसे स्वरूप झलक रहा था कि मालूम पड़ता है कि भक्तों के
जो भाव और भक्ति प्रेम के साथ में मंच के आसीन महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट श्री देवरा बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पित हैं, वो सर्व संकट को हरण करने वाले हैं, सर्व व्याधियों को नाश करने वाले हैं और प्रकृति को भी अपने अधीन रखने वाले हैं। ऐसा अनुभव में पायो कि नहीं? क्योंकि अंतरंग योग की शक्ति में, दिव्य योग की दृष्टि में, पूर्ण योग के सर्वदर्शन में, सर्वदर्शन के सर्वज्ञान में, ध्यान ज्ञान योग ध्यान प्रेम भाव भक्ति दर्शन में, सर्वयोग की शब्द अवस्था में, शब्द अवस्था के दिव्य योग में, दिव्य योग के पूर्ण योग के सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान का योग दर्शन, जो ध्यान ज्ञान का योग दर्शन और महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री श्री देवरावा में ध्यान ज्ञान का योग दर्शन का परम शक्ति के परम योग से, परम शक्ति के परम योग से अनंत शक्ति का अनंत योग का दर्शन, क्या कहें, जब आंतरिक योग की शक्ति के आधार से अनुभव को कराते थे तो उस अनुभव में ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा ब्रह्मांड ही महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता के अंदर में साक्षात दर्शन हो रहा, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। क्यों? इसलिए कहते थे कि बच्चा मैं हर जगह हाजिर हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मेरे को मनुष्य जानता है महामूर्ख है। क्यों? और मेरा स्वरूप विराट है, ये लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ है और सुना भी होगा ना। तो देवदत्त कहने का मूल तात्पर्य है कि ऐसे महासिद्ध योगी, ऐसे महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा के सानिध्य में रहकर उनके चरणों को दर्शन करते हुए ये अनुभूति मिला करती थी ना, अंतरंग ज्ञान के दर्शन की दिव्य दृष्टि के दिव्य योग में, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, सर्वदर्शन के सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान की अनन्य अवस्था में, सर्वज्ञान की सर्वदृष्टि में, सर्वदृष्टि के सर्वयोग में, ध्यान योग प्रेम योग भाव योग का जो सर्वदर्शन है, सर्वदर्शन की जो सर्वदृष्टि है, सर्वदर्शन की जो सर्वदृष्टि है और सर्वदर्शन की सर्वदृष्टि के अनुभव को करने वाले महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा जी कभी कभी लहर में आकर के बोल दिया करते थे। एक थे अशोक सिंगल, हाँ, तो वो बाबा के दर्शन में जाया करते थे, तो विंध्याचल में मेरे दर्शन में आए, अनेकों बार आए। तो उन्होंने कहा कि बाबा कैसे जान जाते थे? हम कहा सुनो अशोक, अरे वो अंतरंग योग की दृष्टि के अंतरंग दृष्टा, अंतरंग ज्ञान की दृष्टि के दिव्य योग के आगम जानी, वो त्रिकालदर्शी का त्रिकालज्ञ ज्ञान को, त्रिकाल अवस्था के त्रिकालदर्शी, उनको मनुष्य के रूप में तुम समझते हो, वो मनुष्य नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? अंतरंग ज्ञान की दिव्य दृष्टि के दिव्य योग में, प्रेम दर्शन की प्रेम दृष्टि के पूर्ण योग में, सर्वज्ञान की दिव्य दृष्टि के दिव्य योग में, ज्ञान ध्यान के पूर्ण योग के सर्वयोग में, ज्ञान ध्यान की अनन्य अवस्था के समत्व योग में, पूर्ण ज्ञान के समदर्शन की समदृष्टि के पूर्ण योग में,
आंतरिक योग की सर्वदृष्टि के समत्व योग में, ध्यान योग में, नाम दर्शन के, प्रेम दर्शन में, भाव दर्शन के पूर्ण योग में, सर्वज्ञान की दिव्यदृष्टि में, दिव्य ज्ञान के पूर्ण योग से, सर्वज्ञान का दिव्य दर्शन का प्रेम योग के, भाव योग के पूर्ण योग से, पूर्ण ज्ञान में, सर्वज्ञान में, ध्यान ज्ञान के पूर्ण योग से, आंतरिक योग की अंतरंग अवस्था के, आंतरिक योग की अंतरंग अवस्था के अंतरंग ज्ञानी, वो ज्ञानी महाज्ञानी, और उस महाज्ञानी के महाज्ञान का जो दर्शन है, सुना करते थे ना, लहर में जब आ जाते थे तो ये चारों वेद पुराण उपनिषद आदि सब पीछे रह जाते थे। क्यों? हाँ, तो अंतरंग योग की शक्ति का दिव्य दर्शन है जिसका, अंतरंग योग की दिव्य दृष्टि के दिव्य ज्ञान का दिव्य दर्शन है जिसका, अंतरंग योग की दिव्य अनुभूति का दिव्य योग का दिव्य दर्शन है जिसका, अंतरंग योग की दिव्य अवस्था में पूर्ण भाव की सर्वदृष्टि है जिसकी, अंतरंग ज्ञान की दिव्य दृष्टि के दिव्य अनुभव में प्रेम दर्शन के पूर्ण योग का, सर्वयोग का, समस्त योग में समस्त ज्ञान के, समस्त योग में समस्त भाव का सम दर्शन है जिसका, वो महासिद्ध योगी, महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा जी महाराज मंच पर आसीन होकर त्रिकालज्ञ ज्ञान के द्वारा त्रिकालदर्शी होकर के आज विश्व के कोने कोने की होने वाली घटनाओं को बता देते थे ना, हाँ, अंतरंग योग की शक्ति का दिव्य दर्शन के दिव्य योग में, प्रेम योग में, भाव योग में, सर्व योग में, ध्यान ज्ञान के, नाम योग में, नाम योग के, प्रेम योग में, प्रेम योग के, पूर्ण योग में, पूर्ण योग के, सर्व योग में, ध्यान ज्ञान के अनन्य योग में, समस्त ज्ञान के समदर्शन में, समदर्शन के समयोग में, ध्यान ज्ञान की अनन्य अवस्था में, समज्ञान का समदर्शन, समदर्शन की समदृष्टि, समदृष्टि का समज्ञान, समदृष्टि का समज्ञान। तो जब मंच पर आसीन होकर बैठते थे या कुटी में ध्यानावस्थ रहते थे तो समज्ञान जो उनका, समदृष्टि का समज्ञान जो होता था, लहर में आने में बोल देते थे, अरे बच्चा देख 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 वहाँ क्या हो रहा है, अच्छा बच्चा देख देख वो राष्ट्र में क्या हो रहा है, अच्छा बच्चा देख देख वहाँ राष्ट्र में क्या होने वाला है, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्यों? ये त्रिकालज्ञ है, त्रिकालदर्शी का जो अनुभव है, तो देवदत्त पाया करते थे कि नहीं? तो कहने का अंतरंग योग के दर्शन की दिव्य दृष्टि में, प्रेम योग में, भाव योग में, सर्वज्ञान में, दिव्य ज्ञान के प्रेम योग में, पूर्ण योग में, सर्वज्ञान की दिव्य अवस्था का दिव्य दर्शन, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, भाव दर्शन के भाव योग में, सर्व दर्शन के सर्व योग में, सर्व दर्शन के सर्व योग में, ये अनुभव किया है ना। बाबा मंच पर विराजमान हैं, दर्शन दे रहे हैं, और सर्वयोग की सर्वदृष्टि से सर्वत्र वो विद्यमान होकर दर्शन का लाभ भक्तों को दिया करते थे। ऐसे भक्तों की चर्चा पाए हो ना, अंतरंग ज्ञान के समस्त योग में, अंतरंग ज्ञान की समदृष्टि में, अंतरंग ज्ञान के ध्यान ज्ञान योग दर्शन, प्रेम भाव भक्ति दर्शन, सर्व दर्शन की सर्वस्था के आंतरिक योग में
अंतरंग भावना की दृष्टि के दिव्य योग में, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, सर्व दर्शन के सर्व योग में, ध्यान ज्ञान की पूर्ण योग में, पूर्ण योग के नवस्था में, नवस्था के सर्व योग में, श्याम दर्शन के समभाव का व्यक्त योग, श्याम दर्शन के समभाव का व्यक्त योग, ये महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा का दर्शन मात्र से समज्ञान के समदर्शन का संयोग। अंतरात्मा से बोलते थे, बच्चा देखो ना वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ ऐसा होगा। ये त्रिकाल दर्शी, त्रिकालज्ञ ज्ञान के त्रिकाल ज्ञानी का दर्शन अनेकों बार किए होगे। जो कह रहा हूँ सुन रहे हो ना, और वैसा ऐसा दर्शन में पाए हो ना। हाँ, तो कहने का है देवदत्त, प्रेम योग का भाव योग, प्रेम योग का भाव योग दर्शन में आने वाले दर्शनार्थियों को पैदा करते थे। साक्षात ऐसा प्रतीत होता था कि अंतरंग ज्ञान के समदर्शन की समदृष्टि के समयोग के समदृष्टा, समत ज्ञान के समयोग में, पूर्ण योग के सर्वयोग में, सर्वयोग के ध्यान योग में, नाम योग के प्रेम योग में, प्रेम योग के पूर्ण योग में, पूर्ण योग के सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान की अनन्य अवस्था में सम ज्ञान की समदृष्टि जो है, सम ज्ञान का समदर्शन जो है, सम प्रेम की सम अवस्था जो है, सर्व ज्ञान के दृष्टि के महायोग दृष्टा के दृष्टिगत ज्ञान का श्रवण किए हो ना। अरे बोलो ना। तो देखो, कहने का मेरा मूल तात्पर्य ये है, ऐसे महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा के सानिध्य में रहकर दर्शन का आनंद लिया है, वाणी का श्रवण किया है, और आपकी वाणी सुन रहे हो, कैसा लग रहा है? अंतरंग योग की शक्ति में दिव्य दर्शन का दिव्य ज्ञान, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, भाव दर्शन का भाव योग का, सर्वयोग की समतावस्था में, समझ ज्ञान की समदृष्टि में, समदृष्टि के समयोग में, ध्यान ज्ञान के पूर्ण योग में, पूर्ण योग के सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान के परम योग में, परम ज्ञान की दिव्य अवस्था में, दिव्य अवस्था की पूर्ण दृष्टि में, पूर्ण दृष्टि के सर्वयोग के समस्त ज्ञान के महाज्ञानी, समस्त ज्ञान के महाज्ञानी, वो महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा समस्त ज्ञान के समज्ञानी। कैसे? देखो ना, देहरादून के जंगल में दहकती हुई अग्नि को उन्होंने शांत किया। हरिद्वार के चढ़ाव में हाथी के उन्माद को शांत किया, और मंच पर आसीन होकर एक महाहिंसक भैंसा को भी शांत किया। क्यों? अनेकों अनेक ऐसी उनकी लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिला है। अरे मिला है ना, बोलो ना। मिला भी है और देखा भी है और पाया है। महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा जी के दर्शन मात्र से अंतरंग शक्ति का आंतरिक ज्ञान, आंतरिक योग की दृष्टि का, आंतरिक योग की अवस्था का, पूर्ण योग की दृष्टि में परम भाव की परम दृष्टि का परम ज्ञान, अंतरिक योग की शक्ति में
प्रेम भाव की पूर्ण दृष्टि में पूर्ण दृष्टि के सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान के अनन्य योग में, सर्वत्र ज्ञान की दिदृष्टि में, दिदृष्टि के दिव्य योग में, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, भाव दर्शन के भाव योग में, सर्वदर्शन के सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान का अनन्य योग का समदर्शन। देवदास क्या ध्यान ज्ञान का अनन्य योग का समदर्शन, ध्यान ज्ञान का अनन्य योग का समदर्शन। देखते नहीं थे, मंच पर जब आसीन हुआ करते थे तो मेघ को बुलाते तो मेघ आ जाता था कि नहीं? आप और वृष्टि को आदेश करते तो वृष्टि आ करके वर्षण करती थी ना। अंतरंग योग की शक्ति का पूर्ण दर्शन, समर्थ ज्ञान में समर्थ योग में, ध्यान ज्ञान के परम योग में, परम योग के पूर्ण योग में, पूर्ण योग की सर्वदृष्टि में, सर्वदृष्टि के समदर्शन में, ध्यान ज्ञान के पूर्ण योग में, प्रेम भाव की अनन्य अवस्था का समयोग का संप्रेम में पूर्ण दर्शन का पूर्ण लाभ मिला है। क्यों? तन मिलय मिलैया मिल मिलय और रह मिलय ही साथ, आज जो पाया तो साथ में है मेरे वो साथ। अरे हृदय में भी अनुभव करते थे कि मेरे हृदय में ही विराजमान है, सूक्ष्म रूप से रह कर पाऊँ जब जहाँ कहूँ साथ का साथ, देखूँ रहकर जब जहाँ जो कहूँ तो साथ, सुनना होवे साथ में और रहना होवे साथ, करनी करूं तो साथ में और रहनी रहे तो साथ। ऐसा भी भक्तों का आंतरिक भाव के तन्मयता की तन्मय अवस्था की स्थिति में सुनने में आता था कि जब कर्म के क्षेत्र में कर्म पर तो मालूम पड़ता है कि बाबा मेरे साथ में कर्म को करा रहे हैं। अब आज भी है, तू जाने को मैं तो ना कहूँगा। नहीं, ऐसा हुआ जब विंध्याचल में 90 के बाद में भक्तों का आना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बाबा कहाँ मिलेंगे मेरे को। उन्होंने कहा है 14 वर्ष 15 वर्ष के अंदर मैं भी रहूँगा। तो भगवान कृष्ण का ये हुआ कि 11 में 11 कौन हुए थे? रुद्रावतार हनुमान जी। 11 में 11 बाबा महासिद्ध योगी अकन ले अवतारे अयामे हैं बाबा तेरे। कहते थे यामे माना देवरा हंस में बाबा तेरे प्यारे हैं। क्यों कहते थे? 11 में 11 ले अवतारे और यामे माने हंस में हैं बाबा तेरे प्यारे। अंतरंग योग की शक्ति का दिव्य दर्शन, दिव्य योग में, पूर्ण योग में, सर्वयोग में, ध्यान योग में, नाम योग के प्रेम योग में, प्रेम योग की सर्वदृष्टि में, सर्वदृष्टि के सर्वज्ञान में, ध्यान ज्ञान के प्रेम योग में, प्रेम योग के पूर्ण योग में, पूर्ण योग के सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान के नाम योग में, नाम योग के प्रेम योग में, भाव योग की अनन्य अवस्था में, सर्वत्र ज्ञान की दिव्य दृष्टि का दिव्य योग का दिव्य दर्शन। यही तो महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट अध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा के दर्शन में मिला करता था। आंतरिक योग की दृष्टि के अनुभव को प्रदान करते थे। आंतरिक योग की दृष्टि के अनुभव की स्थिति के अंतर्गत की अनुभूति को कराते थे। आंतरिक अवस्था के दिव्य योग की अनुभूति के अंतर्गत की स्थिति में स्थित करने का आशीर्वाद दिया करते थे। अंतरंग ज्ञान की दिव्य अनुभूति के पूर्ण योग में, समृद्ध ज्ञान की समदृष्टि के समयोग के ध्यान ज्ञान की अनन्य अवस्था में, प्रेम भाव की पूर्ण अवस्था की स्थिति को अनुभव के द्वारा प्राप्त कराते थे। हृदय के अंतरंग भाव में भगवान के प्रेम का आंतरिक भाव के संबंध को जोड़ते थे। जिसकी अंतरंग योग की समदृष्टि के समज्ञान के समदृष्टि के समदृष्टा
महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेत्ता परम श्री देवरा बाबा जी विंध्याचल में 35 वर्षों तक तो मैंने उनकी सेवा की। वो प्रतिवर्ष आया करते थे और उनकी सेवा जैसा आदेश होता था वैसी सेवा और ऐसी दिव्य दिव्य लीलाओं का साक्षात्कार हुआ है कि मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। 66 में जब भयंकर अकाल पड़ा था तो उस समय राजेंद्र नाथ आजाद जिलाधिकारी रहे मिर्जापुर। राजेंद्र नाथ आजाद 66 में उन्होंने बहुत प्रयास किया जल पहुंचाने का। पास में एक महवारी क्षेत्र है लेकिन वो उसमें सफल नहीं। अंत में बाबा ने अपनी योग दृष्टि से वहाँ जल का भरमार कर दिया कि जो कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि माँ अष्टभुजा के धाम क्षेत्र में भी जल को निकाल कर दिखाया गया। समय पर कभी आओगे तो वहाँ का दर्शन लाभ मिलेगा। कहने का हमारा तात्पर्य है, इसने 3 मांगा। बाबा मेरे को भगवान का दर्शन कराइए, मेरे को अंतर ज्ञान होना चाहिए, ये पंच तत्व पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बच्चा गाय सेवा करो। अब उसी गाय सेवा में तेरे को भी जोड़ रहा हूँ। अंतरंग ज्ञान के दर्शन की दृष्टि के पूर्ण दृष्टा, अंतरंग ज्ञान के दिव्य योग में, प्रेम योग में, भाव योग में, सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान के, पूर्ण योग में, समझ योग के, समदर्शन में, समदर्शन के, ध्यान ज्ञान में, ध्यान ज्ञान के, पूर्ण योग में, पूर्ण योग के, समझ ज्ञान में, समझ ज्ञान के, दिव्य योग में, दिव्य योग के, प्रेम योग में, प्रेम योग के, भाव योग में, भाव योग के, सर्वयोग में, सर्वयोग के, ध्यान योग में अनन्य अवस्था को प्राप्त किए हुए वो महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट आध्यात्म तत्ववेत्ता ब्रह्मश्री देवरा बाबा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता। अंतरंग ज्ञान के, दिव्य योग के, प्रेम योग के, भाव योग में, सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान के, नाम योग में, प्रेम योग में, भाव योग के, सर्वयोग में, ध्यान ज्ञान की अनन्य अवस्था में, सर्वत्र ज्ञान की दिव्यश्री में, दिव्यश्री के, दिव्य योग में, प्रेम दर्शन के, प्रेम योग में, पूर्ण दर्शन के, पूर्ण योग में, शब्द ज्ञान के, समदर्शन में, ध्यान ज्ञान के, पूर्ण दर्शन में, पूर्ण दर्शन की समतावस्था में, समतावस्था की समदृष्टि में, ध्यान योग, नाम योग, प्रेम योग के, पूर्ण दर्शन में महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेत्ता का दर्शन मात्र से अनुभव होता था। ध्यान ज्ञान की अनन्य अवस्था में, समयोग की समदृष्टि में, समज्ञान के समभाव में ऐसा प्रतीत होता था कि वो साक्षात समदर्शी, समज्ञान के समदृष्टा, समयोग के महायोगी, सर्वत्र ज्ञान के, दिव्य दृष्टि के, दिव्य योग के, दिव्य अनुभव को प्राप्त कराने वाले साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, साक्षात कृष्ण के स्वरूप हैं। जो कृष्ण का था कृष्ण के स्वरूप में देखता था, जो नारायण वाला था नारायण के स्वरूप में दर्शन करता था, और जो राम का था साक्षात राम के स्वरूप उसको दिखते थे। आज जो हनुमान जी का उपासक तो हनुमान जी के स्वरूप में दिखते थे। क्यों? ऐसा भी तुमको देखने में आया कि नहीं? जो जिस भाव और भावना से आते थे उसको उसी भाव में कभी कृष्ण के स्वरूप में, नारायण के स्वरूप में, अरे कभी कभी शंकर के स्वरूप में दिखते थे। हाँ, काशी वाली बातें कहेंगे ना, हर हर महादेव तो मानते थे
कि मंच पर आसीन साक्षात शंकर भगवान ही बैठे हुए। क्यों? अंतरंग योग की शक्ति के महाशक्तिवान, अंतरंग योग की दृष्टि के महाशक्तिवान, अंतरंग योग की अवस्था के पूर्ण योग की दृष्टि के महाशक्तिवान, अंतरंग ज्ञान के दिव्य अनुभूति के महायोग के महाशक्तिवान, अंतरंग ज्ञान की दिव्य अनुभूति के परम योग के परम शक्तिमान, ये महासिद्ध योगी। मैंने वाणी तो तुमको सुना दिया, अगर तेरी इच्छा है तो और सुना दे। सुनो सुनो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्यों नहीं समझे? केवल कृपा प्रसाद पाया हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। केवल कृपा प्रसाद के द्वारा जो अनुभव अंतःकरण में होता है उसी को सुना देता हूँ। क्यों? है उसी का, महासिद्ध योगी का। महासिद्ध योगी की बात शक्ति के अनुभव के आधार से आया दिया। और सुनाओ, आप सुनियो। आप कृष्ण की शरणागति सुनो। कृष्ण की शरणागति कहती है कि भगवान कृष्ण के शरण में जाना है तो भगवान से प्रार्थना करना है। क्या करना है? कन्हा तो ही भो तेरा 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 तो हो, तो तेरा 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 ही हो, हाँ हुई हो जानती हो तो तेरा 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 बन कर तेरा 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 हुई हो तुम मेरे हो मेरे मेरे ही तुम, कृष्ण मेरे भो मेरे ही तुम, ही हो रहने में हो तो तुम ही तुम, मेरे ही हो तो कृष्ण ही तुम, होई हो रहना है रहना है तेरे शरण में रहना ही है, रहना तो रहना तो रहना तो रहना ही है तुम मेरे हो मेरे मेरे ही तुम, कृष्ण मेरे हो मेरे ही तुम, होई हो देखा भी मैंने तेरे को ही, पाया जहाँ भी जब भी ही, तुम मेरे हो मेरे हो मेरे हो। देवता सुन रहे हो? रहना है जब भी जहाँ तेरे शरण में, रहना तो रहना जब भी जहाँ ही है तुम मेरे हो मेरे मेरे हो तुम, कृष्ण मेरे हो मेरे ही तुम, हो ही हो रहना है रहना जब भी जहाँ तेरे शरण में रहना ही है, तू ही तो मेरा तो मेरा तो मेरा ही है हूँ तेरा हूँ तेरा तेरा ही हो, जब भी तो हो तो तेरा ही हो, तुम मेरे हो मेरे हो मेरे तुम ही हो, हाँ हो ही हो जब भी रहना जब भी जहाँ तेरा ही बन कर जहाँ तुम मेरे हो मेरे ही हो तो हाँ हो तेरे शरण में हो रहनी ही हो वे जब भी जहाँ भी तेरे में रह कर ही तुम तो हो मेरे मेरे ही तुम, कृष्ण मेरे हो मेरे ही तुम, होई हो रहना है रहना ही है तेरा ही बन के रहना ही है,
में रहना है, लेकिन जगत का बनकर नहीं रहना है। तेरे शरण में रहना है और तेरा बनकर रहना है। क्यों दो देवदत्त? हाँ, रहना है, रहना जब भी, जैसे नाव जो होती है जब जल में चलती है, और जब जल में नाव जाता है तो नाव क्या हो जाती है? डूब जाती है। क्यों? संसार में रहो, संसार को हृदय में बसाकर मत रखो। भगवान को हृदय में बसाकर रखोगे तो संसार में रहकर भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हाँ, तो ही हो तुम, मेरे ही तुम तो ही हो, ही हो, मेरे ही हो, मेरे ही हो, तुम मेरे हो, मेरे ही तुम, कृष्ण मेरे हो, मेरे ही मेरे हो, मेरे ही मेरे हो। देखा तो मैंने जब भी जहाँ, तेरे को जहाँ ही तुम तो हो। तेरा ही बन कर के रहना ही है, तेरे शरण में रहना ही है। बोलूं तो जब भी तो बोलो तेरे नाम को ही, तो तुम मेरे हो, मेरे ही तुम तो ही हो, तो मेरे ही तो हो। सुन रहे हो? कैसो आनंद आ रहा है सब बताइए ना। अरे हमने ये बिहारी जी से सीखो है। हाँ, उन्होंने कहा कि तू मेरे शरण में आना चाहता है और मेरा बनना चाहता है, तो तुम मेरे को रिझा। हमने कहा कैसे रिझाएं? कहन मेरे को वाणी के द्वारा रिझाओ। हमको पता भी नहीं। कहन मैं बता दूँगा। कहन क्या? कहन हो सर्वस्व हो, मेरे ही हो तो कृष्ण मेरे ही हो, कृष्ण मेरे ही हो। देखा तो मैंने जब भी जहाँ, अंतर्योग की दृष्टि से, अंतर्योग की दिव्य दृष्टि के दिव्य दृष्टा के द्वारा देखा तो मैंने जब भी जहाँ, तेरे को पाया है जब भी जहाँ भी। तुम तो ही हो, एक मेरे ही हो, कृष्ण मेरे, एक मेरे ही हो। देखा तो मैंने पाया है, तेरे को पाया है, तेरे को अंतर्योग से पाया है, अंतर्योग की दृष्टि से पाया है, अंतर्योग के अनुभव के द्वारा पाया। तेरे को पाया है तो तुम मेरे हो, मेरे ही तुम। रहनी है जब भी रहनी तेरे शरण में ही, तेरे शरण में ही। तो तुम मेरे हो, मेरे ही तुम। करनी ही करना जब भी तो करना तेरे शरण में ही। कर्म योग में, कर्म की दृष्टि में, कर्म के कर्तापन में कभी भी मत रहो। भगवान के चरणों का ध्यान करके कर्म करो। कर्म के कर्ता जो भगवान ही स्वतः हो जाएंगे और इस संसार के भोग बंधन से तरण हो जाएगा। क्यों? रहने में रहना है, जब भी तो रहना, तेरे को रहना है। हो बन के ही रह लो। देवता सुनो, सुन लो, मेरे से सुन लो। देवदत्त तुम मेरे से सुन लो। जब भी रहना, जहाँ भी रहना, कृष्ण का बन के ही। हो तुम तो ही हो। देवदत्त हो तो कृष्ण के हो ही हो। जब भी रहना, जहाँ भी तुम, ओ देवदत्त रहना ही तुम। कृष्ण का बन करके रहना तो रहना ही रहना है। बोलो ना, बोल के बोलो,
जब भी तो बोलो बोलो, ओ देवदत्त तुम बोलो तो बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो तो बोलो, जब भी रहना जहाँ भी रहना, ओ देवदत्त ओ ही कृष्ण का बन कर रह लो, प्यार से रह लो, जहाँ भी रह लो, कृष्ण शरण में रह लो तो रह लो, बोलो तो बोलो, बोल के बोलो, बोलो तो बोलो ही। देवदत्त क्या बोलोगे? कृष्ण मेरे हो, मेरे मेरे मेरे, जब भी हो तो मेरे मेरे मेरे, मेरे तो हो तो मेरे तो हो तो मेरे ही हो, सर्वस्व भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण। देवदत्त तो फिर क्या होगा? हाँ तो है तू, भगवान तब स्वीकार करके कहेंगे हाँ तो तू है मेरा मेरा मेरा, मेरा बन के रह ले मेरा, जहाँ भी रहना मेरा बन के तू, मैं तो हूँ तो साथ। सुन लो कि नहीं? अच्छा सुनो एक बात और, गीता का अध्ययन तो किए होंगे। गीता में भगवान ने कहा है कुछ नहीं है अर्जुन से कहा कि शरण में आ जा, ठीक है। शरणागत भाव से भगवान कहते हैं, भगवान को कहना है आए ओ कृष्ण को आनंद चरण शरण में, कृष्ण को ध्यान चरण शरण में, ओ कृष्णा कृष्ण को आनंद चरण शरण का, चरण शरण में ही, चरण शरण में ही, चरण को आनंद चरण शरण में, चरण की प्रीति चरण शरण में, ओ कृष्णा ओम कृष्ण को आनंद ध्यान को दर्शन, चरण को दर्शन चरण शरण में, चरण की प्रीति चरण कमल में, चरण शरण में ही। ओ सुन रहे हो कि नहीं? आशो है आप ऐसा है हैं? हाँ, ऐसा है कि अब यहाँ मंदिर में चूंकि बैठा हुआ हूँ, इसका तुमको चित्र भेज देंगे, भेज दिया जाएगा, ठीक है ना? हाँ हनुमान जी का समक्ष बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ आरती का समय होने जा रहा है, इसलिए वाणी को अब रोकेंगे, भगवान का आरती का समय है। अत्यंत तुम परम प्रिय रहे और अत्यंत प्रियता से कहते थे हाँ बच्चा देवदत्त, बहुत दुलार करते थे ना तुमको, अरे बोलो ना। और दुलार करके बहुत बुलाते थे ना, आ बच्चा देवदत्त आ जाओ, आओ बच्चा आओ। उन्हीं के आशीर्वाद से तुमने कितना कितना पद का प्राप्त किया, ठीक है। अब मैं कहूँगा उन्हीं की गौओं के साथ में सेवा के साथ से जुड़ जाओ, ऐसी सेवा करने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। और सुनो, इसी एक महीने में जो भूसा खरीद